नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो एक एक करके देखेंगे कौन कौन से आखिर वो जगहें हैं जिनसे मैप बेस्ड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। शुरुआत करेंगे हम बीते सप्ताह में जो अब से हमने अभ्यास प्रश्न पूछा था। अभ्यास प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा देश कोसोवो के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, ग्रीस और रोमानिया। और कूट का प्रयोग करके बताना है कौन सा सीमा साझा नहीं करता है। तो पहले देख लेते हैं कोसोवो है कहां पे। ये हमें दिखाई देगा यूरोप में। और पास में आए तो कोसोवो हमें यहां पे दिखाई देगा। जरा और स्पष्ट तरीके से देखिए, यहां पे कौन से देश सीमा साझा नहीं करते, वो दूर होंगे तो इस बड़े नक्शे में देख लेते हैं, उसके बाद हम पास से भी देखेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए रोमानिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया और सर्बिया। ग्रीस आप देखिए यहां पे दिख रहा है, दूर है। बीच में यहां पे दूसरे देश आ रहे हैं, फिर कोसोवो आ रहा है। उसी तरह से बुल्गारिया देखिए, बुल्गारिया की सीमा ये है, बीच में यहां पे सर्बिया आ रहा है, इसीलिए ये नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद रोमानिया देखिए, रोमानिया सर्बिया के साथ सीमा बना रहा है, इसीलिए यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस आप देखें, ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, ये तो दूर है। सर्बिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो दूर नहीं दिखाई देते हैं, तो कितने पास में है? तो देखिए सर्बिया के साथ ये सीमा साझा हो रही है। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ भी हो रही है, अल्बानिया के साथ भी हो रही है, मोंटेनेग्रो के साथ में। तो यहाँ विकल्प में सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया हमें दिखाई देते हैं। सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया। अगर एक और विकल्प होता, कौन सा होता? नॉर्थ मैसेडोनिया, तो उसको भी हम शामिल कर लेते हैं, पर वो है नहीं। लेकिन ये तीन है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है, तो बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस नहीं करते, हमने पहले ही देख लिया था। तो 2, 5 और 6 नहीं करते हैं, तो उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, उत्तर में आ गए हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले एक जरूरी सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस के जितने भी सेंटर हैं, चाहे वह इंदौर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वह जयपुर हो, चाहे दिल्ली में करोल बाग हो, हर सेंटर में हिंदी माध्यम का आईएएस का जीएस फाउंडेशन का बैच शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर सबके टाइम और डे सब लिखा हुआ है। जैसे 27 दिसंबर को करोल बाग में सुबह 11:30 बजे, प्रयागराज में 3 अक्टूबर को सुबह 11:15, जयपुर में 7 अक्टूबर सुबह 8 बजे, लखनऊ में 18 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे, इंदौर में 23 सितंबर शाम को 6 बजे। तो इन सारे सेंटर में आप चाहें, अगर जिस भी सेंटर से तैयारी करना चाहते हैं आईएएस फाउंडेशन बैच के लिए, विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए दृष्टि के जितने भी कोर्स हैं उनके बारे में, तो ये एक नंबर है 8750187501। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब उसके बाद चलिए आ जाते हैं वापस से सवालों में। निम्नलिखित निर्देशों पर विचार कीजिए। यह गाजा और मिस्र के बीच संपूर्ण सीमा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। फिर उसके बाद है यह भूमध्य सागर से केरेम शालोम क्रॉसिंग तक जाता है। फिर तीसरा है वर्ष 1979 की कैंप डेविड शांति संधि के तहत इस मार्ग पर किसी भी भारी हथियार की अनुमति नहीं थी। तो इसमें से कौन कौन सी जानकारी है जो हमें बताती है कि आखिर ये जगह कौन सी है, किस कॉरिडोर के बारे में बात हो रही है? राफा कॉरिडोर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, सिनाई कॉरिडोर, सुएज कॉरिडोर। तीनों से ही एक ही खास जानकारी मिलेगी कौन से कॉरिडोर है। सही जवाब क्या है? आइए नक्शे पर आ जाइए। ये गाजा स्ट्रिप है जहां पर इस वक्त हमास ग्रुप के लोगों के लिए इजराइल हमला कर रहा है। और इसी गाजा में आप देखें तो ये खान यूनिस एक बड़ा शहर है, और इसी के पीछे तरफ यानी कि नीचे की तरफ आते हैं, दक्षिण तरफ के आते हैं, तो यहां पर हमें देखिए राफा क्रॉसिंग दिखाई देगी। और यह जो राफा क्रॉसिंग है ये इजिप्ट और गाजा के बीच में है। और इजिप्ट गाजा के बीच में ये पूरी की पूरी जो सीमा है, इसको हम खास नाम से जानते हैं, कॉरिडोर को फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, यानी कि बी हो गया। अब देखिए गाजा और मिस्र के बीच संपूर्ण सीमा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये पूरा का पूरा सीमा यहां से यहां तक है, ये 14 किलोमीटर है, और ये 14 किलोमीटर की सीमा इजिप्ट यानी कि मिस्र और ये गाजा के बीच में है। तो ये बात तो सही है। फिर यह भूमध्य सागर से केरेम शालोम क्रॉसिंग तक जाता है। अब आप देखें ये भूमध्य सागर है और यहां से यहां तक गया, ये केरेम शालोम क्रॉसिंग है, ये दूसरा क्रॉसिंग है। तो ये बात भी सही है। फिर उसके बाद तीसरा, वर्ष 1979 की कैंप डेविड शांति संधि के तहत इस मार्ग पर किसी भी भारी हथियार की अनुमति नहीं थी। तो यह भी तथ्यात्मक जानकारी है जो कि सही है। 1979 की कैंप डेविड संधि जो थी, शांति संधि थी, जिसमें कि भारी हथियार इस क्षेत्र में ले जाने की अनुमति नहीं थी। तीनों ही बातें सही हैं। फिलाडेल्फी के बारे में बातें तो तीनों सही हैं, लेकिन है किसके बारे में? फिलाडेल्फी के बारे में है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को जरा पास से देख लीजिए। ये गाजा स्ट्रिप है, ये पूरा का पूरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, यहां पर ही इसी कॉरिडोर में राफा क्रॉसिंग भी है। और राफा क्रॉसिंग एकमात्र ऐसी क्रॉसिंग है इस गाजा पट्टी के लिए जो इजराइल के अलावा किसी देश से कनेक्ट करती है गाजा के लोगों के लिए, क्योंकि इस तरफ तो पूरा इजराइल है, इस तरफ इजराइल है, इधर भूमध्य सागर है और यहां पे मिस्र है। चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में चर्चा में रहे फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लासी का युद्ध, सारागढ़ी का युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध या कानपुर की घेराबंदी? तो देखिए, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, ये जो फोर्ट की बात हो रही है एक खास क्षेत्र से संबंधित है। एक युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है, 1897 का है। 1897 में 21 सिख भारतीय सैनिक और अफगानी एक जनजाति समुदाय है उनके बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में को हम जानते हैं सारागढ़ी के युद्ध के नाम से। इस पर फिल्म भी बन चुकी है, अगर आपको पता है कौन सी फिल्म है तो आप बता सकते हैं। तो ये क्षेत्र कहां पे है? सारागढ़ी का युद्ध का यह जो क्षेत्र है आज की डेट में पाकिस्तान में है। देखिए ये अफगानिस्तान वाली सीमा दिखाई दे रही है और ये पाकिस्तान वाली सीमा है इसके पूर्व में। तो ये पेशावर से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो सारागढ़ी है और वहीं की बात हो रही है। वहां पर फोर्ट गुलिस्तान है और फोर्ट गुलिस्तान के अलावा फोर्ट ये है लॉकहार्ट है और इसी के बीच में यह पूरा क्षेत्र क्या था? बैटल ऑफ सारागढ़ी। तो आपको पता रहेगा ये है पाकिस्तान में है। संबंध किससे? 1897 में है। अफगान जो जनजाति लड़ाके थे उनसे संबंधित है और भारतीय सेना के सिख जवानों के बीच के युद्ध से है। आगे देखते हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पे देखिए G20 के सभी सदस्य देश इसमें शामिल है, पहली बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है इसके कुल सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है। फिर कहता है उपर्युक्त में से कौन सा है कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब G20 के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हैं बोल रहा है, बड़ी बात है। कुछ देश शामिल होता तो छोटी बात ही हो सकता था, लेकिन अभी हार्ड स्टेटमेंट है, इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए दुनिया भर में जो G20 के देश इस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं वो आपके सामने है, अभी दिख नहीं रहे होंगे, बताता हूं। पहले GBA समझिए क्या है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए इस अलायंस का इस्तेमाल हुआ है। बायोफ्यूल के विकास में उसकी शुद्धता पर ध्यान देने के लिए, तकनीकी पर विचार करने के लिए यह पूरा अलायंस है। और देखें तो 8 ऐसे देश हैं G20 के जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, इटली भी है और उसके अलावा जापान भी है। कितने देश हैं? 8 देश हैं जो G20 में हैं और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी है, लेकिन सारे देश नहीं है। तो पहली बात जो है G20 के सभी देश के सदस्य नहीं है। फिर इसके कुल सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है। अब ये बात, इसके कुल सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है, ये बात सही है, क्योंकि कुल सदस्यों की संख्या 25 और प्लस सदस्यों की बात हो रही, तो सदस्य देशों की बात नहीं हो रही है। तो 12 कुछ संस्थाएं भी हैं, उनको भी सदस्य माना जाएगा। इस तरह से सदस्यों की संख्या ज्यादा है, कुछ अन्य सदस्य भी हैं, तो सदस्यों की संख्या ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत था। तो कितने सही हैं? केवल एक सही है। स्पष्ट हो गया? अगले सवाल पे आने के पहले एक बार जरा देख लीजिए कि कुछ इन्विटीज कंट्री भी है। इन्विटीज कंट्री में UAE है, बांग्लादेश है, सिंगापुर है, मॉरिशस है, ये सब इन्विटीज कंट्री हैं। और जो नॉन G20 कंट्रीज हैं उनके नाम भी देख लीजिए, जैसे आइसलैंड है, फिनलैंड है, श्रीलंका है, सेशल्स है, केन्या है, युगांडा है, पराग्वे है, गुयाना है, और भी कुछ देश हैं। कुछ और सदस्य हैं, जैसे संगठन भी है, मैंने बताया था, वो ये हैं ऑर्गेनाइजेशन: वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड LPG ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनर्जी फॉर ऑल, यूनिडो है और बायोफ्यूचर्स प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जवाब इसका आपको मिल चुका है सवाल का, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना, उत्तर ये है। अगले सवाल पे आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भूआकृतियों के नाम और अवस्थित देश: कटंगा का पठार अंगोला, ओकावांगो स्वाम्स बोत्सवाना, नूबियन मरुस्थल सूडान और एडमावा हाईलैंड। अब इसको देखते हैं, उपर्युक्त में कितने युग्म सुमेलित हैं? केवल 1, 2, 3 या 4? एक एक करके देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे आपको कहां मिलेंगे? ये सारे आपको जो क्षेत्रों की बात हो रही है
वो अफ्रीका महाद्वीप में मिल जाएंगे। तो सबसे नीचे से शुरू कर लें, बोत्सवाना से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बोत्सवाना दिखा है और बोत्सवाना में ही यहाँ पे फिजिकल मैप में देखें ओकावांगो स्वाम्स है। तो आप ये देखें बोत्सवाना कहाँ पे दिखाई देता है, ये है ओकावांगो स्वाम्स, सही है। फिर उसके बाद और ऊपर बढ़ते हैं, देखें तो यहाँ पे अंगोला है। अब इस अंगोला में हम देखें यहाँ पे कटंगा प्लाटेऊ है। अब देखिए कटंगा प्लाटेऊ है अंगोला में, ये वाला भी सही है, ये भी सही था। फिर सूडान को चेक करते हैं, कैमरून को चेक करते हैं। तो देखिए कैमरून यहां पे है, इसका मतलब यहां पे देखना हो कैमरून में है। अब देखिए नाम क्या है कैमरून के आगे, अडमावा हाईलैंड्स। अब आप देखिए यहाँ पे अडवामा माउंटेन और अडमावा हाईलैंड्स है, ये भी सही है। फिर सूडान में हमें यहां देखना है, सूडान पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जगह है फिजिकल मैप में नूबियन डेजर्ट, मरुस्थल। तो सूडान में नूबियन मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, ये भी दिख गया आपको। सारे मिल गए आपको, सारे मिल गए मतलब कि सभी चार यहाँ पे युग्म सही सुमेलित हैं। तो जवाब हमें मिल गया है। अब उसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरक्को भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, एटलस पर्वतमाला का विस्तार मोरक्को में भी है। अब हमें देखते हैं कि उपर्युक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है या है, एक या केवल दो, या तो एक और दो दोनों, या तो ना तो एक और ना ही दो। अब यहाँ पे देखिए मोरक्को है कहां पे, अफ्रीका में हमें उत्तर की तरफ आना होगा, उत्तर में हमें पश्चिम की तरफ आना होगा, ये मोरक्को है। अब मोरक्को में हम जरा इसको पास से देखते हैं, ये मोरक्को है। अब पहला स्टेटमेंट देखिए मोरक्को भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। अब ये देखिए मोरक्को है। अब यहां पे तो आपको अटलांटिक ओशन दिखाई दे रहा है, ये सीमा क्षेत्र अटलांटिक ओशन का है, लेकिन यहां पे ये क्षेत्र है मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से। तो उत्तर वाला यह जो क्षेत्र है भूमध्य सागर से लगा हुआ है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा देखिए एटलस पर्वतमाला का विस्तार मोरक्को में है। देखिए हार्ड स्टेटमेंट को बात समझिए, जो पहला वाला स्टेटमेंट है मोरक्को भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, अगर ये होता मोरक्को सिर्फ भूमध्य सागर के तट पर है तो गड़बड़ हो जाती, अटलांटिक ओशन के तट पर है, लेकिन भूमध्य सागर के तट पर है, ये बात सही है। फिर एटलस पर्वतमाला का विस्तार मोरक्को में भी है, एटलस पर्वतमाला की बात हो रही तो क्या मोरक्को में है। अब देखिए यहां पे एटलस माउंटेन फिजिकल मैप में, और ये जगह कौन सी है, मोरक्को इसमें शामिल है। अब ये सहारा क्षेत्र से आगे मोरक्को में पूरा विस्तार इसका देखने को मिलता है, लेकिन इसमें अगर हम मोरक्को को पास से देखें तो यहाँ पे एंटी एटलस दिखाई देगा, मिडिल एटलस देगा, ये उसी का विस्तार है एटलस माउंटेन का। और यहाँ पे एटलस पर्वतमाला का विस्तार देखिए मोरक्को में हमें मिलता है, किस नाम से मिलता है, तो याद रहे एंटी एटलस, मिडिल एटलस। तो ये जवाब यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों के दोनों सही हैं, तो सी हमारा यानी कि एक और दो दोनों ही सही है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ सऊदी अरब स्थलीय सीमा साझा करता है। सऊदी अरब की बात हो रही है, स्थलीय सीमा साझा करता है, कौन नहीं करता है ये भी हमें पता होना चाहिए तब जवाब मिलेगा। तो सीरिया, इजराइल, कतर, बहरीन, जॉर्डन। सही कूट का चुनाव करना है, 1 2 3 4, 1 2 1 3 4 5, 2 3 4, 2 3 4 5 और 3 और 5। अब देखिए ये है सऊदी अरब, पूछा क्या है सऊदी अरब। अब इसकी सीमा स्थलीय सीमा किससे है, जलीय सीमा नहीं, स्थलीय सीमा में देखिए बहुत सारे देश है ना। पहले हम देखते हैं सीरिया, इजराइल, कतर, बहरीन और जॉर्डन। सीरिया को ढूंढते हैं, सीरिया कहां पे है, सीरिया ये, और ये उसकी सीमा है, लेकिन बीच में जॉर्डन और इराक आ गए, यानी कि सऊदी अरब से सीमा नहीं बन रही है, तो हम सीरिया को हटा देते हैं। फिर उसके बाद इजराइल पे आते हैं। अब इजराइल देखें तो इजराइल जॉर्डन के साथ तो बनाता है, लेकिन इसके साथ नहीं बनाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इजराइल को भी हम हटा देते हैं। फिर कतर और बहरीन आ जाता है। अब देखिए कतर आपको यहां पे दिखाई देगा, ये है सीमा बनाता है, तो एकदम सही, ये बनाता है, सॉरी ये बनाता है सीमा ये बनाता है, कतर बनाता है, ठीक है। बहरीन को देख लेते हैं, बहरीन आपको कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए बहरीन 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 नहीं दिखाई दे रहा है। बहरीन है कहां पे, बहरीन आपको यहां दिखाई देगा, छोटा सा इस जगह पे मैं डॉट लगा देता हूं, क्योंकि ये देखिए द्वीपीय देश है, ये स्थलीय सीमा नहीं साझा करता, तो बहरीन को हटा देते हैं। कि अभी तक में कतर हमें मिला है, कतर इस जगह पे सीमा बनाता है, बाकी अभी बनाते हुए कहीं नहीं मिले हैं। क्या अभी कोई बचा, जॉर्डन बचा है। जॉर्डन को देखिए, जॉर्डन तो बनाता है, भले इजराइल को और सीरिया को नहीं बनाने दे रहा, लेकिन खुद बनाता है ये, तो जॉर्डन बना रहा है। जॉर्डन और कतर हमें मिल गया, लेकिन सीरिया, इजराइल, बहरीन नहीं मिले। मिलने को तो और भी बहुत सारे मिल रहे हैं, ओमान मिल रहा है, यूएई मिल रहा है, यमन मिल रहा है, कुवैत मिल रहा है, इराक मिल रहा है, लेकिन ये है नहीं विकल्प में। है यहाँ पे कौन,
कतर और जॉर्डन ये मिल रहे हैं। 3 और 5, तो सही जवाब क्या होगा? डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में के कितने देशों के साथ ब्राजील अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील बहुत बड़ा देश है, लगभग बहुत सारे देशों के साथ सीमा साझा करता है। कुछ देश हैं जिनके साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो कितने देश हैं? 1, 2, 3 या 4? सही जवाब क्या है? 2 है। कैसे 2 है? अब देखिए, ये ब्राजील है, एक तरफ से देखें तो यहां सभी देश, अब जो अलग अलग कलर में दिख रहे हैं वो सारे देश है। देखिए सबसे सीमा साझा कर रहा है, वेनेजुएला, कोलंबिया है, फिर देखिए यहाँ पे पेरू है, फिर उसके बाद पेरू से आगे जाते हैं तो अब देखिए यहाँ पे ये आपको चिली दिखाई दे जाएगा, ये रेड कलर वाला, ठीक है। और उसके अलावा आप देखें तो आप चिली, आप देखिए चिली आपको कहीं दिख रहा है? चिली तो ब्राजील, ये येलो कलर है और ये रेड कलर है, आपको कहीं मैच होता दिखाई दे रहा है? नहीं है। एक और देखिए इक्वाडोर, ये भी है, ये भी कहीं नहीं हो रहा। कोलंबिया और पेरू आ रहे हैं, यही मामला है। एक ये देश मिल गया हमें जो सीमा साझा करता नहीं दिख रहा है, और एक ये मिल गया नहीं मिल रहा है। देखिए बोलीविया मिल रहा है, उसके बाद पराग्वे, देखिए ये मिल रहा है। उसके अलावा देखिए अगर ये आपको ये लग रहा है कि ये नहीं मिल रहा होगा, अर्जेंटीना, तो ये देखिए अर्जेंटीना तो यहाँ पे मिल रहा है, उरुग्वे यहाँ पे मिल रहा है, सारे देश मिल रहे हैं। यहाँ पे इस महाद्वीप में जितने देश हैं सारे मिल रहे हैं। एक इक्वाडोर नहीं मिल रहा है और एक ये चिली नहीं मिल रहा है। 2 देश, उत्तर क्या होगा यहाँ पे? 2 यानी कि बी। स्पष्ट हो गया? चलिए अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूंकि पड़ोसी देश के संदर्भ में इसलिए जानना जरूरी है कि निम्नलिखित शहरों की अवस्थिति विचार कीजिए। श्री जयवर्धनेपुरा, कोट्टी, अनुराधापुरा, फिर बट्टिकलोआ, कैंडी और गाले कितने तटीय शहर नहीं है? ये किसकी बात हो रही है? ये श्रीलंका की बात हो रही है। पड़ोसी देश, पड़ोसी मतलब देश है जिसमें हमें ये बताना है कि ये शहर हैं, कितने इसमें तटीय शहर नहीं है। तो तटीय कौन से हैं ये भी पता रहे। चलिए देख लेते हैं। अनुराधापुरा श्रीलंका में देखिए ये बीचों बीच है, तो ये तट में तो नहीं। कैंडी देखिए ये बीचों बीच है, ये तट में नहीं है। फिर बट्टिकलोआ, ये देखिए ये तट पे है। फिर उसके अलावा देखिए श्री जयवर्धनेपुरा, कोट्टे, ये भी तट पे है। और ये गाले, ये तट पे है। तो गाले, जयवर्धनेपुरा और बेट्टिकलोआ, अब देखिए बेट्टिकलोआ, गाले और जयवर्धनेपुरा, ये 3 हमें मिल जाता है। कैंडी भी मिल जाता है, कैंडी नहीं मिलता, कैंडी और अनुराधापुरा नहीं मिलता। तो ये 2 और 4 नहीं मिलते हैं। तो कितने तटीय शहर नहीं है? 2 और 4, 2 नहीं है इनमें से। ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब आपके अभ्यास प्रश्न में आ जाते हैं। आर्मीनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिणी कॉकेशस क्षेत्र में स्थित एक भूआबद्ध देश है। प्रसिद्ध सेवन झील यहीं स्थित है। नाखचिवन इसका एक स्वायत्त गणराज्य है, नाख नहीं नखचिवन बोलते हैं। फिर उसके बाद उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, सभी 3 कथन या कोई भी नहीं। तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।